सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अथवा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग में लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता घटती हुई है, यानी यह नियम यह बताता है कि किसी भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग अगर कोई उपभोक्ता लगातार करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह नियम यही बताता है कोई भी उपभोग हो, कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, हर वस्तु या सेवा के उपभोग में यह नियम लागू होता है। तो इस नियम के अनुसार देख रहे हैं आप यहाँ पर इसकी परिभाषा, इस नियम के अनुसार यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, और शीघ्र ही एक ऐसी दशा आ जाती है जब उपभोक्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु की इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इस तरह यदि उपभोक्ता वस्तु का उपभोग निरंतर करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। मतलब ये पूर्ण डिटेल में आपको नियम बता रहा है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग लगातार कर रहा है तो उससे मिलने वाली जो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। ठीक है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब उस वस्तु की इकाई का उपभोग करता है तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। उसके बाद भी यदि कोई उपभोक्ता और अधिक उपभोग करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिया है, उसकी सीमांत उपयोगिता वक्र बनाया है, जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ता जाएगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हुई, उसके बाद भी यदि वो उपभोग बढ़ाता है तो उससे मिलने वाली उसकी सीमांत उपयोगिता वो ऋणात्मक हो जाती है। डिटेल में आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या है ये वक्र, कैसे इस वक्र को बनाते हैं, कैसे समझते हैं। अथवा इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाते हैं तो हर उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। शॉर्ट में ये नियम बता रहा है, यहाँ पर शॉर्ट में इसकी परिभाषा है कि सिंपल है, किसी भी वस्तु की इकाई का उपभोग लगातार यदि कोई उपभोक्ता बढ़ाता है, जैसे जैसे उसके उपभोग को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उससे मिलने वाली उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाएगी। अब ये जो नियम है, सबसे पहले इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया। जेवंस इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। और यह नियम किसने दिया था? गोसेन ने। कब दिया था? 1854 ने। किसने गोसेन का प्रथम नियम बताया इसको? तो जेवंस ने। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर एक एक नंबर के आपको दिख रहे हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से आपको माइंड में ध्यान रखना है। फिर आगे जाकर मार्शल ने इस नियम के बारे में डिटेल में बताया। मार्शल ने इस नियम के बारे में डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि यह नियम क्या है। ठीक है, तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बता रहा है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग को लगातार बढ़ाता है तो उस वस्तु से मिलने वाली उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। परंतु इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ एजम्पशंस हैं। उन मान्यताओं के साथ ही यह नियम कारगर है। मतलब कुछ बातों को यहाँ पर दिया हुआ माना गया है, और वो बातें कौन सी, वो मान्यताएं कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं, पहली जो है वो है उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील माना जाता है तथा उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होता है। एक तो यह है कि हमने उपभोक्ता को यहाँ पर विवेकशील माना है, मतलब वो रेशनल है, उसके पास जो भी आय है वो उस आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि वो अपने अधिकतम संतुष्टि के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, इसलिए हमने यहाँ पर उसको विवेकशील माना है। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर उसको आर्थिक व्यक्ति माना है, वो आर्थिक निर्णय लेता है, धन खर्च करने से संबंधित निर्णय ले रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको आर्थिक व्यक्ति भी उसको एज्यूम किया है, आर्थिक व्यक्ति यहाँ पर माना है। फिर उपयोगिता मापनी है और इसके लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यह माना गया है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता वस्तु की इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है। अब उपयोगिता घटती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर उपयोगिता को मापा जा रहा है। तो यहाँ पर यह माना गया है कि उपयोगिता मापनी है और उसको मापने के लिए उसकी इकाई क्या है? मुद्रा। मतलब यदि किसी वस्तु की उपयोगिता ज्यादा है, इसकी किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसकी उपयोगिता भी ज्यादा है, किसी वस्तु की कीमत कम है तो उस वस्तु की उपयोगिता भी कम है। फिर थर्ड है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है ये भी हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने इसको डिटेल में नहीं देखा है तो मैंने अभी आपको बोला है कि मैं इन वीडियोस के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप वीडियोस को आप अच्छे से देख सकें। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को यहाँ पर स्थिर माना गया। यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हम उपभोग को बढ़ाते हैं तो जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो क्या होती है, बढ़ती जाती, क्योंकि अपने पास जो पैसा पड़ा होता है, बचा हुआ होता है, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे हम अपना रुपया खर्च करते हैं तो बचा हुआ अमाउंट जो होता है उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जनरली क्या होता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, कब, जब उपभोग बढ़ता जाता है। अब यदि सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी मुद्रा की, तो कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग लगातार करेगा, नहीं करेगा। यानी उसके पास जो बचा हुआ पैसा है वह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो एक ही वस्तु पर वो खर्च आगे से आगे नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं कि उपभोक्ता उस वस्तु पर वो पैसा खर्च करे, लगातार वस्तु का उपभोग करे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे जैसे उपभोग बढ़ेगा, तो हमने यहाँ पर क्या माना है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है। फिर उपभोग की गई वस्तु की इकाइयां उचित आकार एवं गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए। मतलब जो भी उपभोग किया जा रहा है, जिस किसी वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, उस वस्तु की प्रत्येक इकाई जो है, एक तो क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, और दूसरा गुणों की दृष्टि से भी वो समरूप हो, और उसका आकार जो है वो भी समान हो। जैसे कि हम यहाँ पर रोटी को लेकर, यानी कोई उपभोक्ता रोटी ले रहा है, उपभोग कर रहा है, और हम यहाँ पर नियम का अध्ययन कर रहे हैं, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी वो खा रहा है, तो जितनी भी रोटियां कंज्यूम करेगा वो समान आकार की हो, समान गुण वाली हो। ऐसा नहीं कि पहली रोटी सूखी हो, जली हुई हो, और दूसरी दूसरी रोटी आपने उसको वापस घी से लगी हुई और अच्छी सिकी रोटी दी है, तो हो सकता है दूसरी रोटी से उसको जो मॉइस्चरिटी है वो बढ़ जाए, और तीसरी रोटी आपने वापस उसको सूखी दे दी है, तो उस कंडीशन में तीसरी रोटी से मिलने वाली जो उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है, वो वापस कम हो जाए। तो यहाँ पर यह जरूरी है कि जिस किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है वो एक उचित आकार की हो, समान आकार की हो, और समान गुण वाली हो। साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि एक आदर्श आकार हो, जैसे कि रोटी है उसको हम लें, ठीक है, चाय का कप है, कॉफी कप है, वो हम लें, पानी का गिलास है वो हम लें, ठीक है, या फिर कोई फल है, एप्पल है, वो हमने यहाँ पर लिया है, वो यहाँ पर लें। तो ये सब समान होने चाहिए, समान आकार के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी की एक एक बूंद आप एक एक बूंद करके उसको पिला रहे हैं और आप वेट करें कि यह नियम लागू होगा, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप चावल का एक एक दाना लेकर उपभोक्ता को दे रहे हैं, उसको खिलाएं, और आप देखें कि उसकी अब सीमांत उपयोगिता है, घटती जाएगी, वेट करेंगे, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि उसका पेट भरेगा भी नहीं। आप उसकी उस एक एक चावल का जो एक एक दाना है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी आप उसको मेजर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बहुत माइनर चेंज आएगा। तो यहाँ पर ये माना गया है कि जो किसी वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, एक तो वो उचित आकार की है और समान गुण वाली है, समान है, समरूप है। फिर यहां पर यह भी माना गया है कि उपभोग की प्रक्रिया सतत है, मतलब जो भी उपभोग किया जा रहा है वो कंटिन्यूसली है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। मतलब वो खाना खाने बैठ रहा है तो एक साथ खाना खा रहा है, ऐसा नहीं कि एक रोटी भी खाई, एक रोटी 4 घंटे बाद, एक रोटी 8 घंटे बाद। तो अगर टाइम में गैप आ जाएगा तो मिलने वाली यूटिलिटी और बढ़ती जाएगी। पानी गिलास अभी आपने पिलाया, 5 घंटे बाद पिला रहा है, फिर 10 घंटे बाद पिला रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उससे जो मिलने वाली मेजोरिटी है वो कम होती जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। अगर यह नियम आपको अध्ययन करना है तो इस नियम की यह एक मान्यता और भी है कि उपभोग जो है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, लगातार किसी वस्तु की इकाई का उपभोग होना चाहिए। ठीक है, तभी यह नियम लागू होगा। और लास्ट, उपभोग उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि तथा फैशन में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ पर मानते हैं कि उपभोक्ता की आय में, उसकी आदतों में, उसकी रुचि या फैशन में, ठीक है, उसकी पसंद में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर उसकी आय, उसकी आदतों, उसकी पसंद में अगर परिवर्तन हो जाएगा उपभोग करते करते, तो वो उस वस्तु का उपभोग पूरा करेगा ही नहीं, दूसरी वस्तु की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और हम जिस नियम के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता जाएगा उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो ये कुछ मान्यताएं हैं, कुछ एजम्पशंस हैं। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर यह नियम लागू होता है, उसको हम समझते हैं। अब इस नियम की व्याख्या को देखते हैं, नियम क्या बता रहा है डिटेल में। तालिका और चित्र के द्वारा समझेंगे नियम क्या है। तो आपके सामने टेबल दे रखी है, वस्तु की विभिन्न इकाइयां दी गई हैं। जैसे कि आपने पहली रोटी कंज्यूम की तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता वो 15 यूटिल है। ठीक है, 15 यूटिल। मैंने आपको पहले बताया कि उपयोगिता को मापने की जो इकाई है वो है यूटिल। ठीक है, UTILS, यूटिल्स।
फिर उसने दूसरी रोटी कंज्यूम की तो देख रहे हैं आप कितना मिला उसको 10 यूटिल। फिर तीसरी कंज्यूम की तो 5 यूटिल, चौथी कंज्यूम की तो 0, पांचवी कंज्यूम की तो -5। देख रहे हैं आप माइनस में हो गया। जनरली क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जैसे जैसे खाना खाएंगे, रोटी का उपभोग करेंगे, तो जैसे आप पहली रोटी उपभोग करेंगे तो आपका पेट खाली, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहली रोटी आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। अब जैसे आपने सेकंड रोटी कंज्यूम की तो पहले से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 10 से मिल रहा है 15 के बजाय। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपका पेट कुछ भर चुका है, तो इस कंडीशन में आपको जो यूटिलिटी है सेकेंड रोटी से वो जाहिर है कम मिलेगी। फिर आपने थर्ड कंज्यूम की, आपका पेट और भर चुका है, तो तीसरी रोटी से और कम उपयोगिता मिलेगी। फिर चौथी रोटी आपने कंज्यूम की तो आपका लगभग पेट भर चुका है, इसका मतलब आपको इससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जीरो हो गई है, कुछ नहीं मिला आपको उससे। ठीक है, यानी आपके कुल उपयोगिता में कोई प्रदर्शन नहीं आया। फिर उसके बाद अगर आपने चौथी के बाद पांचवी रोटी और इकाई उपभोग किया तो उस स्थिति में क्या देख रहे हैं, मिलने वाली जो उपयोगिता है वो माइनस में हो गई है, ऋणात्मक हो गई है, नेगेटिव हो गई है। क्यों? क्योंकि पेट भरने के बाद भी अगर आप और उपभोग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा रोटी आपने खाई है उससे हो सकता है कि आपका पेट दर्द करे, जी मिचलाए, उल्टी जैसा हो, गैस बने। तो यहाँ पर आपको जो मार्जिनिटी है वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगी। तो जाहिर है आपके सामने है कि किसी कॉमोडिटी कंजप्शन अगर हम कंटिन्यूसली करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होगा। एक लेवल पर एक ऐसा बिंदु भी आएगा जहां पर उसकी माइनॉरिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर और कंजप्शन कंटिन्यूसली रहता है तो उस कंडीशन में उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाएगी। देखना -5 यहाँ पर। ओके, अब इस नियम को हम चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। चित्र आपके सामने है, देख रहे हैं, वस्तु की मात्राओं को दिया गया है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्राएं हैं, वाई अक्ष पर उपयोगिता को दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है, पहली इकाई का उपभोग किया तो 15 इकाई यूटिल, 15 यूटिल उसको उपयोगिता मिली। दूसरी का उपभोग किया तो 10, तीसरी का उपभोग किया तो 5। ठीक है, उसी प्रकार उसने अगर चौथी इकाई का उपभोग किया तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी? 0। और चौथी के बाद अगर उसने 5 इकाई का उपभोग किया तो उस स्थिति में उसकी सीमांत उपयोगिता देखना क्या है? ऋणात्मक हो गई, जैसा कि अभी हमने टेबल देखा था। तो इस चित्र की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु के इकाई का उपभोग बढ़ता जा रहा है तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जा रही है। तो यह जो नियम है एक सार्वभौमिक नियम है, यह उपभोग का सार्वभौमिक नियम है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो, प्रत्येक वस्तु और सेवा के उपभोग में यह नियम लागू होता है। बस शर्त यही है कि उपभोग लगातार होना चाहिए। ठीक है, किसी भी वस्तु को उपभोग लगातार करते जाएंगे तो जाहिर है उसके जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वो घटती ही जाएगी, डेफिनेटली वो घटेगी। जैसे कि हमने खाने का एग्जांपल लिया, अगर आप पानी पीते जाएं, आपको बहुत प्यास लगी, आप 1 गिलास पानी पियेंगे, 2 गिलास पानी पियेंगे, 3 गिलास पानी पियेंगे, एक ऐसा लेवल आएगा जब आप तृप्त हो चुके हैं, उसके बाद अगर और पानी पीते हैं तो फिर आपके वो जो उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाएगी। आपको घूमना बहुत पसंद है, कितना घूमेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसी कंडीशन आएगी जब आपके पाँव दर्द करेंगे और अपने आप को जो आप घूम रहे हैं उससे मिलने वाली जो उपयोगिता और ऋणात्मक हो जाएगी। आपको मोबाइल चलाना, गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, कितना खेलेंगे? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। एक ऐसा समय आएगा जब आप उस गेम से तृप्त हो चुके हैं, अब आपका मन भर चुका है, उसके बाद अगर आप और खेलते हैं तो आपका सिर दर्द करेगा, आंखें दर्द करेगी, यानी आपको जहां पहले उपयोगिता बहुत ज्यादा मिल रही थी अब वो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह नियम जो है प्रत्येक वस्तु और सेवा के उपभोग में लागू होता है। अब यहाँ पर अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो उतार सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।